जहां तो देशवासियों का वो इंतजार खत्म हुआ जिसको लेकर लगातार धड़कनें तेज थीं। 27 तारीख को राफेल विमान फ्रांस से उड़े थे और आज भारतीय सरजमी पर पहुंच भी गए हैं कि कर राफेल विमान ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की है और बेहद बेसब्री से इनका इंतजार हो रहा था। अब वायुसेना प्रमुख और सभी यहाँ पर मौजूद खास तैयारियां अंबाला एयरबेस पर की गई थी। हालांकि सुबह बताया गया था कि अंबाला में बारिश जैसा मौसम है, अगर यहां पर बारिश होती तो फिर इसके लिए अल्टरनेट भी तैयार रखा गया था। जोधपुर एयरपोर्ट जो एयरबेस तैयार किया जा रहा था। सूरज है वो वेस्ट की तरफ जाता है ईस्ट से चढ़कर, तो वो टाइम जो है उस तरफ जो टाइम है वो कम होता है अगर देखा जाए तो। अभी वहां पे 1:30 बजा हुआ या 1 बजा हुआ, आई थिंक इट्स 1:30 देयर। सो ये जो डिफरेंस है उसको लेना, और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेट उसकी स्पीड से करते हैं। क्रूज स्पीड पे आ रहा है, वो कॉम्बैट स्पीड पे नहीं उड़ा रहे, क्रूज जो सबसे इकोनॉमिकल स्पीड है उसके ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात, रास्ते में आपने रिफ्यूलिंग करनी है, उसके अंदर जो फ्यूलर है, जो जहाज इसको फ्यूल देता है, जैसे IL-78 है वो देता है इसको, उसकी स्पीड कम होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया होगा उन्होंने, क्योंकि फ्यूल लेना है। तो ये इसको रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, एरियल रिप्लेनिशमेंट। हवा में के अंदर एक जहाज से दूसरे जहाज को फ्यूल करना, छोटे फाइटर जहाज को, उसके अंदर टाइम का आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इतने मिनट की होगी, क्योंकि जहाज को एडजस्ट करते हुए आगे पीछे टाइम लग जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे मैं कहता है इसके अंदर एक क्लासिफाइड सीक्रेट भी हो सकता है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करना चाहते कब उतरेंगे, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने कई चैनल्स पे ये सुन रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि क्यों इतनी फास्ट जहाज है, इतने लेट क्यों आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप फ्लाइंग टाइम को देखिए कि जहाज को हवा में कितनी देर फ्लाइंग करनी पड़ेगी। जैसे यहां से हम इंग्लैंड जाते हैं तो 8 आवर्स फ्लाइंग टाइम होता है, और उसको फिर अगर कैलकुलेट करें कि भाई इंग्लैंड के अंदर क्या टाइम होगा पहुंचने के टाइम, अभी वहां से वो 10 बजे उड़ा है सुबह के, यहां पे तो पहले 12 साढ़े 12 हो चुके थे। तो विशेषज्ञों को आप जरूर सुन पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ इस फाइटर जेट्स को लेकर। स्वाभाविक है कि किसी की जुबान पर, हर किसी की जुबान पर इस फाइटर जेट्स को लेकर तारीफ है, क्योंकि इस फाइटर जेट ने अपने आप को कई मौकों पर साबित भी किया है। कई युद्धों में इसने अपने जलवे भी दिखाए हैं, लीबिया हो या अफगानिस्तान या फिर कुछ और देश जहां इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये भी आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करने वाला भारत चौथा देश होगा फ्रांस के साथ। फ्रांस के अलावा 2 और देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं और अब भारत चौथा मुल्क होगा राफेल को इस्तेमाल करने वाला। हालांकि राफेल में कुछ और तकनीकी बदलाव या कुछ और भारतीय सरजमी या भारतीय ग्राउंड कंडीशंस के लिहाज से बदलाव किए गए हैं और इसमें कुछ आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव हुआ है। रडार सिस्टम के साथ साथ इसमें एक इजरायली हेलमेट भी लगाया गया है और जो दुश्मन को टारगेट करने में जो फाइटर पायलट है और हमला करने में दुश्मन पर काफी मदद बताया जाता है कि करता है। और इस फाइटर जेट की जो बड़ी कीमत है वो इन्हीं टेक्नोलॉजियों पर खर्च हुआ है पैसा। अब कुछ खासियतें भी आपको इस फाइटर जेट के बारे में और बता देते हैं। दरअसल इस फाइटर जेट में बेहद ही घातक मिटियोर जैसी मिसाइलें लैस हैं। ये बेहद ही घातक, सबसे घातक मिसाइलों में से एक हैं और सेमी स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया, यानी कि दुश्मन से छुपने की क्षमता भी राफेल में है, यानी कि दुश्मन से छुपते हुए उस पर वार भी राफेल फाइटर जेट कर सकता है। और
हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे फाइटर जेट्स को भी ये बेहद दूरी से निशाना बना सकता है, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए भी करीब 150-200 किलोमीटर दूर दुश्मन के फाइटर जेट्स को ये खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ऐसी और कई खासियत हैं इस फाइटर जेट्स की। और सेना का पराक्रम भी बढ़ेगा। सर, अयोध्या को लेकर के भाई कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इसको उठाता रहूंगा और लोग तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, न केवल जो विशेषज्ञ हैं उनकी, बल्कि सियासी रिएक्शन भी इस पर आ रहे हैं। और लंबे समय से इंतजार था इस आधुनिक जेट का, जो भारतीय वायुसेना को और ज्यादा मजबूती देगा और ज्यादा मजबूत करेगा। कई खासियतें हैं इस फाइटर जेट्स की। इस फाइटर जेट्स को नेवी भी इस्तेमाल कर सकती है कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ, और यानी कि नेवी के लिए भी ये बेहद कारगर हो सकता है। हालांकि अभी 2 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में ही तैनात की जानी है, एक स्क्वाड्रन अंबाला में तो दूसरी बंगाल के हाशीमारा में तैनात होनी है। और इसकी खासियतें, इसका हम जिक्र भी कर रहे थे, कई बहुत खासियतें हैं इसकी। 24,500 किलोग्राम भार ये उठा सकता है हथियारों और जो मिसाइल हैं उनके तौर पर। एक और खासियत यह है कि ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगा। राफेल के जरिए परमाणु हमला भी किया जा सकता है। ये एक और महत्वपूर्ण इसकी बढ़त कह सकते हैं बाकी जो फाइटर जेट्स हैं उनके मुकाबले। इसके जरिए न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ और मिसाइल भी हैं इसमें। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल भी इसमें लगेगी। स्कैल्प मिसाइल के जरिए भी ये लैस होगा। और इतना ही नहीं, इस मिसाइल के जरिए करीब 300 किलोमीटर से दूर तक भी ये अपने दुश्मनों पर निशाना साध सकता है। और यानी कि बेहद दूरी तक इस मिसाइल के जरिए दुश्मन को निस्नाबूद राफेल कर सकता है। इसकी स्पीड का हम जिक्र कर रहे थे, बेहद ज्यादा रफ्तार इसे और फाइटर जेट से अलग करती है। चीन का J-20 सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी, जिसकी रफ्तार राफेल से कम है। और अगर पाकिस्तान की आधुनिक F-16 से करें तो उसकी रफ्तार भी राफेल से काफी कम है। ये रफ्तार बेहद घातक भी बनाती है किसी फाइटर जेट्स को। दुश्मन पर हमला कर बच निकलने की क्षमता इस पर आधारित होती है कि रफ्तार कितनी है फाइटर जेट्स की। और कुछ और क्षमताएं जो हमने आपसे पहले जिक्र किया कि एयर रिफ्यूलिंग इसकी बेहद खास बात है। हवा में रहते ही अपने ऑपरेशन के दौरान ही ये इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। इसे वापस एयरबेस पर आने की दरकार नहीं होती है, यानी कि ऑपरेशन के दौरान ही इसमें दोबारा फ्यूल भरा जा सकता है और ये अपने ऑपरेशन को लंबे समय तक अंजाम दे सकता है। और फ्यूल कैपेसिटी का भी अगर हम जिक्र करें तो करीब 17,000 किलोग्राम फ्यूल क्षमता इस फाइटर जेट्स की है। 17,000 किलोग्राम फ्यूल इसमें एक बार में फिल किया जा सकता है, एक बार में भरा जा सकता है। ये बड़ी कैपेसिटी है फाइटर जेट्स और दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले। ट्विन इंजन है ये फाइटर जेट्स। और एक और बहुत खूबी है, बहुत खासियत है, 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई तक राफेल फाइटर जेट्स जा सकते हैं। यानी कि सेकंडों में गायब हो सकते हैं फाइटर जेट्स। दुश्मन को निशाना बनाकर, दुश्मन पर हमला कर सेकंडों में ही आसमान में गायब हो सकते हैं। 60,000 फीट की ऊंचाई पर 1 मिनट में यह फाइटर जेट जा सकता है। और ऐसी बहुत सी खूबियां हैं
जिसको लेकर भारतीय वायुसेना आशान्वित भी है। स्वाभाविक है कि भारतीय वायुसेना इन जेट्स के आ जाने से और ज्यादा मजबूत होगी और जैसे ही खेपों में रफाल फाइटर जेट्स के सभी विमान 1-1.5 साल में पहुंचेंगे, 2 और नए स्क्वाड्रन कुल मिलाकर तैयार हो जाएंगे। हालांकि जो पहली स्क्वाड्रन है वो अंबाला में ही तैयार होगी और इसमें जो फाइटर पायलट्स हैं जो फ्रांस में ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो और दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग देंगे और इसके बाद जैसे जैसे फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ेगी दूसरी स्क्वाड्रन भी बंगाल के आशिमारा में तैनात की जाएगी और जो ट्रेनिंग ले चुके होंगे राफेल जेट्स को उड़ाने की, एक्सपर्ट जो फाइटर पायलट्स हो चुके होंगे राफेल जेट्स को उड़ाने के, वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि आधे जो फाइटर पायलट्स होंगे वो अंबाला बेस पर तैनात होंगे और आधे जो फाइटर पायलट्स होंगे वो हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होंगे और वो जो एक्सपर्ट पायलट्स होंगे वो दूसरे पायलट्स को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। इस लिहाज से 2 स्क्वाड्रन 1.5 साल के अंदर लगभग तैयार हो जाएंगी पूरे तरीके से और ये रणनीतिक बढ़त होगी चीन और पाकिस्तान पर। राफेल इसकी खूबियों का पहले भी सैकड़ों बार जिक्र हो चुका और शायद यही वजह भी है कि त्योरियां और कान खड़े हो गए हैं, न केवल चीन के बल्कि पाकिस्तान के। दरअसल यही 2 मुल्क फिलहाल जिनसे लगातार सीमा को लेकर विवाद, दूसरे विवाद भारत के बने हुए हैं और इन विवादों के मद्देनजर ये तैयारियां भारत की, चाहे वायुसेना की तैयारियां हो, थल सेना की तैयारियां हो या फिर जल सेना की नेवी की तैयारियां हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उसमें राफेल जेट अहम भूमिका निभाने जा रहा है। अभी तक सुखोई MKI-30 के जरिए लगातार भारत काउंटर कर रहा था LAC पर। गलवान घाटी जहां पर पूरा विवाद हुआ था, लद्दाख, लगातार भारतीय वायुसेना के ये फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। सुखोई MKI-30, MiG-29 और दूसरे जो विमान हैं उनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अभी चीन को जवाब देने में कर रही थी, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र अब भारतीय वायुसेना को मिला है। इसके मुकाबले चीन भी पीछे है और पाकिस्तान तो काफी पीछे नजर आता ही है। हालांकि जो चीन के पास अभी फाइटर जेट्स हैं वो ज्यादातर रशियन टेक्नोलॉजी पर बने हुए, हालांकि चीन ने खुद बनाए, लेकिन कह सकते हैं आपकी चोरी और उधारी की टेक्नोलॉजी पर चीन ने अपने विमानों का, फाइटर जेट्स का निर्माण किया है और उसमें कितनी नकल चीन कर पाया है रूसी टेक्नोलॉजी की, यह भी अपने आप में सवाल है। और J-20 जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट चीन का, वो भी अभी ऑपरेशनल है नहीं और वो भी कुछ मामलों में भारतीय राफेल से पीछे ही नजर आता है। क्योंकि राफेल मल्टी रोल जेट है, यानी कि इसका इस्तेमाल कई ऑपरेशंस में, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में किया जा सकता है। निगरानी के लिए भी राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एयर टू एयर फाइट में भी राफेल जेट्स बेहद उपयोगी होंगे। इसके अलावा एयर टू सरफेस की फाइट में भी राफेल का कोई सानी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस में भी राफेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खोजी अभियानों में भी राफेल का इस्तेमाल काफी आसानी से किया जा सकेगा। और लगातार हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी उद्वेलित हो रहे होंगे, क्योंकि यह अद्भुत नजारा है और यह नजारा उस वक्त कैमरे में कैद हुआ जब भारतीय वायु सीमा में इन राफेल जेट्स ने
प्रवेश किया था। ये 5 राफेल जेट्स हैं और जो कुल 36 राफेल जेट्स आने हैं, इनमें 5 से 6 राफेल जेट्स ऐसे होंगे जो 2 सीटर होंगे, जिनका इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। हालांकि इनमें सभी वो फंक्शन, सभी वो टेक्नोलॉजी होंगी जो बाकी दूसरे सिंगल सीटर फाइटर जेट्स में होंगी। लगभग 100% सेम होंगे ये जेट्स भी, लेकिन बस इनमें अंतर ये होगा कि ये 2 सीटर फाइटर जेट्स होंगे और इनके जरिए ट्रेनिंग राफेल जेट्स को उड़ाने की पायलट्स को दी जाएगी। दरअसल फ्रांस में ही भारतीय पायलट्स ने राफेल को उड़ाने की ट्रेनिंग ली है और जो फाइटर पायलट्स फ्रांस में ट्रेनिंग लेकर अब भारत आए हैं या राफेल जेट्स उड़ाकर भारत आए हैं, वही पायलट्स अब बाकी पायलट्स को भी राफेल फाइटर जेट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन फिर आपको बता दें, बेहद घातक ये हथियार वायुसेना को मिला है और इससे वायुसेना की न केवल ताकत बल्कि हौसलों की उड़ान भी कहीं ऊंची हो जाएगी। और राफेल वो विमान है जिसने अपने आप को कई बार साबित भी किया है। दूसरी बात एक और खास है ये कि ना तो चीन इसकी टेक्नोलॉजी से रूबरू है, ना ही पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी से रूबरू है। यानी कि ये जिस तरीके से भी दुश्मन को जवाब देगा वो चीन और पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित होगा। हालांकि चूंकि जो बाकी फाइटर जेट्स हैं, सुखोई का भी अगर हम जिक्र करें तो इस तरह के फाइटर जेट्स चीन के पास हैं, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी की कॉपी कर चीन ने जो फाइटर जेट्स बनाए हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक सुखोई MKI-30 की टेक्नोलॉजी और उसकी जानकारी चीन के पास भी होगी। लेकिन ये राफेल फाइटर जेट्स, इनमें ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है और रडार सिस्टम है उनसे चीन अवेयर नहीं होगा। बहुत सारी जो सुरक्षा वजहों से जानकारी भी बाहर नहीं रखी जाती हैं ताकि दुश्मन उसका फायदा ना उठा ले जाए, उसका वजह फायदा ना ले ले। इस लिहाज से बहुत सारे जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस होती हैं अंदर की टेक्नोलॉजी की, वो बाहर नहीं दी जाती हैं। और यह एक वजह भी थी कि इस में जो टेक्नोलॉजी, इसमें जो रडार सिस्टम लगे हैं, जिसमें जो सेल्फ खुद की सुरक्षा करने वाले जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम राफेल में, इनके बढ़ जाने से राफेल फाइटर जेट्स की कीमत भी थोड़ी सी ज्यादा जरूर हुई। इसको लेकर विवाद भी हुआ। लेकिन ये इन टेक्नोलॉजी के साथ इतना आधुनिक और इतना खतरनाक और इतना ज्यादा घातक हो गया है कि ना तो इसे निशाना बनाना भी बेहद मुश्किल है। दुश्मन को यह बेहद सटीकता से पहचानने में सक्षम है, लेकिन खुद को छुपाते हुए, ये बहुत खास बात है इस राफेल की। और दूर से ही, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन के 100-150 किलोमीटर अंदर तक जाकर, 300 किलोमीटर अंदर भी ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को बर्बाद कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अंबाला एयरबेस को चुना भी इसीलिए गया है क्योंकि यहां से सीमाएं भारत और पाक, माफ कीजिएगा, चीन और जो पाकिस्तान है, इनसे जो लगती हुई सीमा है भारत की, करीब 200 किलोमीटर है अंबाला से। यानी कि यहां से बहुत जल्दी जवाब देने के लिए रफाल उड़ान भर सकता है। रफ्तार बहुत तेज है, ज्यादा है रफाल की, और इस लिहाज से कुछ ही मिनटों में दुश्मन को जवाब देने के लिए रफाल पहुंच सकता है बॉर्डर पर। जरूरत पड़ने पर बॉर्डर के पार जाकर भी हमला कर बहुत जल्दी, यानी कि मिनटों में हमला कर वापस भी आ सकता है रफाल। ये खासियत है रफाल की। रफाल लंबे समय से इसका इंतजार था और आज ये इंतजार लगभग खत्म हुआ। हालांकि अभी
और फाइटर जेट्स आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआत हो गई है और जो 5 फाइटर जेट्स हैं इन्हें तैनात अंबाला एयरबेस पर ही किया जाएगा। यहां पर नई स्क्वाड्रन तैयार होगी, 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर रफाल की यह स्क्वाड्रन रहेगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जब अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के लिए जाता हुआ राफेल। आपको यह भी बता दें कि एयर टू एयर फ्लाइंग के दौरान ही इन राफेल में रिफ्यूलिंग भी हुई है, यह इनकी खासियत भी है। बेहद लंबी जो उड़ान है, महज एक स्टॉप में राफेल विमान ने, राफेल फाइटर जेट्स ने भरी है। फ्रांस से ये राफेल जेट उड़े और यूएई में इन्होंने एक स्टॉप लिया और वो स्टॉप भी बताया जाता कि जो फाइटर पायलट्स थे उनके आराम के लिए दिया गया था। बाकी एयर रिफ्यूलिंग इनकी की गई थी, यानी कि जो पहली फ्यूलिंग हुई इन फाइटर जेट्स की वो फ्रांस एयरफोर्स के जरिए ही की गई थी और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने यह जिम्मा संभाला और राफेल फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग इंडियन एयरफोर्स के जरिए की गई। यानी कि एक लिहाज से ये प्रैक्टिस भी हुई और खूबियां भी जगजाहिर हुई राफेल की। संख्या भले ही कम हो राफेल फाइटर जेट्स की, लेकिन हमारे फाइटर पायलट्स की क्षमताएं भी इतनी हैं कि एक राफेल फाइटर जेट्स के जरिए भी दुश्मन के कई जेट्स को जवाब दे सकता है। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं और यह हौसला हमारे फाइटर पायलट्स का भी है कि जब पाकिस्तान से या ये कहें कि जब पाकिस्तान या पीओके में जाकर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तब भारतीय सीमा में घुसे F-16 जैसे आधुनिक विमान को हमारे MiG-21 बाइसन जैसे सिंगल इंजन विमान ने भी मार गिराया था। और उसका श्रेय हम ये कह सकते हैं कि हमारे फाइटर पायलट्स को जाता है, जो बेहद मजबूत हौसले के साथ दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। और उस स्थिति में दुश्मन का क्या होगा जब मजबूत हौसला हमारे फाइटर पायलट्स का और उस पर रफाल जैसा आधुनिक फाइटर जेट्स उनके हाथ में होगा, तो समझिए कि दुश्मन का भारतीय वायुसेना, भारतीय फाइटर जेट्स और भारतीय पायलट्स के सामने टिक पाना मुश्किल ही नहीं, बेहद मुश्किल होगा, असंभव हो जाएगा। तो लगातार आप तुलना भी देख पा रहे हैं, आखिर F-16 और राफेल में अंतर क्या है। ये राफेल का इस्तेमाल कई युद्धों में हाल ही में हुआ है और 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट हिट कर सकता है राफेल, जबकि F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को हिट कर सकता है। मिसाइलों की रेंज की बात करें हम, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज उन मिसाइलों की हैं जो राफेल में तैनात होंगी, जबकि F-16 में अधिकतम 100 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइलें ही लगाई जा सकती हैं, फिट की जा सकती हैं। और ये खूबियां हैं राफेल की। आखिर 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक जैसे युद्धों में इस विमान का इस्तेमाल हुआ है। रडार सिस्टम बेहद घातक है। रडार सिस्टम दुश्मन की पहचान बहुत सटीकता से कर लेता है और
खुद को बचाता भी है। कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस जेट्स में है। इसके अलावा इस राफाल जेट में स्पेशल विशेष तौर से एक इजरायली हेलमेट का इस्तेमाल किया गया और उस हेलमेट को जो फाइटर पायलट है वो पहनेगा और जिस दिशा में भी फाइटर पायलट उस हेलमेट को पहनकर नजर दौड़ाएगा, रफाल में लगी मिसाइलों का निशाना भी उसी दिशा में हो जाएगा। यानी कि देखकर ही उस आधुनिक हेलमेट के जरिए, इजरायली हेलमेट के जरिए देखकर ही दुश्मन के विमानों को, दुश्मन के ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये फाइटर पायलट्स के लिए और बेहतर होगा कि मैनुअली उसे चीजें ऑपरेट नहीं करनी होंगी, बल्कि क्योंकि हेलमेट या आधुनिक हेलमेट जो इजराइल टेक्नोलॉजी इसमें फिट की गई है, इस राफेल जेट्स को और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा घातक बनाती है। आपको एक बार फिर बता दें कि राफेल कि 36 राफेल भारत को मिलने हैं। इनमें से 18 अंबाला और 18 बंगाल के आशिमारा एयरबेस पर रखे जाने हैं। ये जो 2 बेस स्क्वाड्रन राफेल की स्क्वाड्रन के लिए तय किए गए हैं। इसकी खास वजह यह है कि इन दोनों बेस से एक जगह जहां चीन और पाकिस्तान की सीमा अंबाला से करीब 200 किलोमीटर दूर है, 220 किलोमीटर के आसपास है, वहीं अगर बंगाल के आशिमारा का जिक्र करें तो यहां से चीन और भूटान की सीमा काफी नजदीक है। यानी कि दोनों ऐसे बेस जहां से जल्द ही दुश्मन को मौका पड़ने पर कुछ ही मिनटों में जवाब दिया जा सकता है। और इन्हीं 2 जगहों पर बेहद आधुनिक राफेल तैनात किए जाएंगे। जब पूरी फ्लीट्स राफेल की देश को मिल जाएंगी, भारत को मिल जाएंगी, तो राफेल फाइटर जेट्स 5 जेट्स आज भारत आए हैं और एक एक कर इन्होंने अंबाला एयरबेस पर लैंड भी किया है। हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई जब राफेल भारतीय सीमा में आए और जब राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।